पैदा हुए तो पैदा होते ही रब की बारगाह में सजदा किया, रब्बी हबली उम्मती कहा, मौला मेरी उम्मत की बख्शी फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। आज वो उम्मती गौर करे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो कहते हैं कि माज़अल्लाह ये मिलाद मनाना बिद्दत है, ये मिलाद मनाना शिरक है। मुझे बताओ वो नबी जो आते ही दुनिया में रब की बारगाह में सजदा रेज होते हैं और दुआ करते हैं मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो उस वक़्त भी लबे मुबारक पे ये दुआ जारी होती है, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आज वो उम्मती कैसा है कि जो हुजूर की मिलाद मनाने पे एतराज़ करता है, हुजूर के दुनिया में आने पे एतराज़ करता है, हुजूर की दुनिया में आने को शिरक समझता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जो हुजूर की दुनिया में आने को बिद्दत समझता है। मुझे बताएं वो कैसा उम्मती है कि यार ये उम्मती इसके लिए हुजूर ने दुआ की, मौला मेरी इस उम्मत की बख्शी फरमा दे। मुझे बताएं वो उम्मती क़यामत के दिन अपने हबीब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएगा, हैं मौला कि मैं तो दुनिया में कहता रहा कि हुजूर का मिलाद मनाना तो शिरक था, किस मुंह से हम हुजूर की बारगाह में क़यामत के दिन हाजिर होंगे। तो मैं और आप गौर करें कि जब करीम आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रौनक अफजोर होते हैं तो उसी वक़्त सजदे में चले जाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो अब चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो आपको जो संभालने वाले थे, आपकी परवरिश करने वाले थे, वो थे आपके दादा। तो आपके दादा उस वक़्त हरम काबा में तवाफ़ कर रहे थे, तो जब आपको ये ख़बर मिली कि आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर एक बच्चे की, एक नबी की विलादत हुई है, तो आप खुशी खुशी ये आपके घर आए। फिर आप अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खाना काबा आए और आपका नाम मोहम्मद रखा और आपके लिए दुआ की, बरकत की दुआ की। आप सल्लम के चचा अबू लहब की लोंडी, ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है। अब वो बड़ा यानी कि हुजूर की जब विलादत हुई तो बड़े उस वक़्त वाक़यात हुए, उनमें से एक ये भी है कि जब आप सल्लम के चचा अबू लहब की लोंडी सोबिया खुशी में दौड़ती हुई गई और अबू लहब को भतीजा होने की खबर दी। अबू लहब का जिक्र रब ने कुरान पाक के अंदर जिक्र किया कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है इस्लाम का, तब्बत यदा अबी लहब व तब के जिक्र से रब ने कुरान के अंदर इसका जिक्र किया।